टेस्टोस्टेरोन तुम्हें एक चिकने लड़के से मर्द की तरफ ले जा सकता है, वो मस्कुलिन मैन की तरफ जिसकी वैल्यू सोसाइटी में, बायोलॉजी में, नेचर में, हर जगह बहुत हाई होती है। एंड टेस्टोस्टेरोन को अगर तुम्हें एक्चुअल में एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है तो ये डिस्क्लेमर है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना होगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट ही सबसे बेस्ट एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है तुम्हें नंबर्स में। लेकिन अगर तुम्हें बिना ब्लड टेस्ट के ये देखना है, सिम्टम्स पता करने हैं कि क्या तुम्हें हाई चांस है लो टेस्टोस्टेरोन के या हाई चांस है हाई टेस्टोस्टेरोन के, तो आगे वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर तुम्हारा तुम उन पॉइंट से रिलेट करते हो, काफ़ी हाईली रिलेट करते हो, और उनमें से 5 में से 4 भी पॉइंट तुम्हें मिलते जुलते लगते हैं, तो फिर बहुत हाई चांस है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी हाई है। लेकिन अगर इसके अपोजिट है कि बहुत से जो मैं पॉइंट बताऊंगा 5, उनमें से ज़्यादातर पॉइंट्स तुम्हारे फेवर में ना हो कि अपोजिट हैं नेचुरली, तो फिर सिंपल कह सकते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। एंड इसको ऑप्टिमाइज़ करने का भी एक मैं शॉर्ट तरीका एंड में बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो क्लियर साइन जो तुम्हें दिख जाएगा वो है मसल से। मसल एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर कैसे हैं, जैसे मान लो तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर तुम जाते हो अपने दोस्त के साथ वर्कआउट करने जिम में, एंड तुम दोनों को काफ़ी टाइम हो गया है और तुमने देखा कि तुम्हारा दोस्त भी सेम वर्कआउट कर रहा है, तुम भी वर्कआउट वही कर रहे हो, तुम दोनों की डाइट स्लीप ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत से क्या ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारा मसल मास अच्छा चढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारे दोस्त का मसल मास तुम्हारे से थोड़ा सा नीचे हैं या फिर जैसे भी है, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं है। एंड अदर चीज़ कि उसकी रिकवरी भी तुमसे बेहतर नहीं है, उसकी जॉइंट हेल्थ, उसकी स्ट्रेंथ, तुम उससे ज़्यादा लिटरली स्ट्रेंथ में प्रोग्रेशन कर रहे हो, जबकि तुम दोनों सेम ही टाइम से जिम जा रहे हो, वो भी उतने टाइम गया है, तुम भी उतने टाइम गए हो। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि तुम एवरेज पर्सन से ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन कैरी करते हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट हो, उससे खुद को कंपेयर करो। कोशिश करो कि जो मोस्ट लोग हैं वो कैसे गेनिंग कर रहे हैं और तुम कैसे गेनिंग कर रहे हो। अगर उनके जैसी कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट उनके जितने लेवल का ही है, एवरेज लेवल पर। लेकिन अगर तुम लेस गेनिंग कर रहे हो तो फिर कम है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अगर तुम उनसे बेहतर गेनिंग कर रहे हो तो ये इंडिकेट करता है टेस्टोस्टेरोन हाई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि टेस्टोस्टेरोन के सिवाय मसल बिल्डिंग में जेनेटिक्स का भी हाई रोल होता है। देखो, ये चीज़ थोड़ी बहुत अटपटी लगेगी कि टेस्टोस्टेरोन से मसल में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फिर भी टेस्टोस्टेरोन के बिना भी कम टेस्टोस्टेरोन या फिर थोड़े बहुत कम टेस्टोस्टेरोन होने के बाद जिस एवरेज लेवल पर होने के बाद भी तुम ज़्यादा मसल मास पुट कर सकते हो। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो इसलिए बाकी पॉइंट्स को भी कंसिडर करना ज़रूरी है। मैंने पहले ही कह दिया था कि 5 में से एटलीस्ट 3 या 4 मैच करने की कोशिश करना, तब कोई डिसीजन लेना। तो इसलिए नंबर 2 पर जो साइन है जो हमें दिखेगा वो है फेशियल बियर्ड्स। देखो, फेशियल फेस पे हेयर्स आते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के हाथ में है। लेकिन फेस पे हेयर किस जगह आते हैं, जैसे कि ऐसे आएगी मेरी तरह या फुलर बियर्ड आएगी किसी की तरह, वो अलग है। लेकिन अगर तुम्हारे अर्ली एज में ही 13-14 पे ही तुम्हारे फेशियल पे हेयर्स आने लगे, फेशियल हेयर्स आने लगे, तो एक क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल बंदे से हाई है। क्योंकि कई इंसानों को तुम देखोगे जिन्हें चिकने चिकने बोल के चढ़ाते हैं, चिढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा तुम्हारे जल्दी हेयर्स आ गए फेशियल, और प्यूबिक हेयर्स भी। तुम समझ रहे हो मैं कौन कौन से हेयर्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बॉडी के हेयर्स आ गए हैं। तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मस्कुलिनिटी, और मस्कुलिनिटी फेशियल हेयर्स। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी है, थोड़ा बहुत AI वगैरह भी कहते हैं कि ये सब कोरिलेशन है इसका टेस्टोस्टेरोन का हेयर से। और बाकी वो हेयर्स किस जगह आएंगे वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट जो तीसरी बात बताऊंगा वो है तुम्हारे ड्राइव को लेकर। मस्कुलिन ड्राइव कितनी है तुम्हारे अंदर, ये सिर्फ कोई फिज़िकल मेज़रमेंट नहीं है करने की, लेकिन ये है माइंडसेट की मेज़रमेंट। 2 तरह के लोग होते हैं। अगर तुम एक को गड्ढे में फेंक दो तो वो ये करेगा, अरे अब तो मैं मरने वाला हूँ। और दूसरे को फेंक दोगे, वो भले ही वो भी टूट चुका है अंदर से, लेकिन वो फाइंड करेगा कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और ये सिर्फ मेंटलिटी नहीं होती कि वो बंदे की थिंकिंग ऐसी है इस वजह से वो ऐसा है। ये बायोलॉजी भी इंडिकेट करती है उस बंदे की कि उसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचेगा, हाई होगा तो अच्छी बातें सोचेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको स्ट्रांगली क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी में ऑनलाइन कम्युनिटी है, उसमें कई बंदे अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट डालते हैं, जिनमें कई बंदों का जो टेस्टोस्टेरोन लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बहकी बात कर रहे होते हैं कि ओवर थिंकिंग वाली कि ब्रो मैं बहुत बड़ा धब्बा हूँ,
मैं बहुत ज़्यादा लो हूँ, मतलब उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं किसी लड़की की तरह। तो इस वजह से ये साइन है क्लियर, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो रहे हो, कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो चल रहा है। एंड मोस्टली वो लो चल रहा होगा। खैर मैं वो एंड में बताऊँगा कि वो क्यों चल रहा है, एंड उसे कैसे बेहतर कर सकते हो, लो को हाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, मैंने एक्चुअली तुम्हें 3 पॉइंट बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे बताया मसल, नंबर 2 पे बताया फेशियल हेयर्स, नंबर 3 पे तुम्हारी ड्राइव, मस्कुलिन ड्राइव, नंबर 4 पे तुम्हारी वॉइस, डीप वॉइस। डीप मतलब एक तरीके से अगर तुमने कभी साइंस की बुक पढ़ी हो ना, जब मैंने पढ़ी थी उसमें सिंपली भाषा में ये लिखा हुआ था कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल की, मतलब फीमेल की तो वॉइस श्रिल होती जाती है और पतली एज के साथ साथ, लेकिन मेल की वॉइस एज के साथ साथ और डीप होती जाती है, खासकर प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में ऐसा चेंज आता है 13-14 साल की उम्र पर, जब ग्रोथ स्पर्ट्स हिट करते हैं तब, कि आवाज़ एकदम से फट जाती है। ये पिच है काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाती है, वॉइस डीप हो जाती है। करने को मैं और भी डीप कर सकता हूँ, फ्रॉडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं नेचुरल टोन में बात कर रहा हूँ अपनी। नेचुरल टोन में मेरी वॉइस ऐसी है, तो तुम भी देखो कि नेचुरल टोन में तुम्हारी वॉइस कैसी है। अगर तुम्हारी भी लाइक डीप हो चुकी है, फट चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गहरी आवाज़ निकल रही है, तो वो है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये हो रहा है, और टेस्टोस्टेरोन पर डायरेक्टली हिट करता है। इस वजह से तुम्हें टेस्टोस्टेरोन में काफ़ी ज़्यादा वो दिखेगा ना, कि ये जो है वॉइस बॉक्स काफ़ी ज़्यादा डीप, फटी हुई तो नहीं, लाइक बेस वाली ऐसी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जो लाइक नॉर्मल इंसान को थोड़ी वैसी लगे, स्कैरी, डरावनी। जो भी सिग्मा मेल कम्युनिटी वाले जो भी क्रिंज वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैसे ही मान लो तुम। तो अगर तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सिरिल है, पतली लड़कियों जैसी, तो फिर हाँ, स्ट्रॉन्ग साइन है। जेनेटिक्स के साथ साथ तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन भी काफ़ी ज़्यादा लो होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी जेनेटिक्स कैसी भी हैं, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज़ होता है, बड़े लेवल पे जाता है, तो वॉइस पे असर पड़ता है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, वो पॉइंट है तुम्हारा सेक्सुअल हेल्थ। मतलब कि तुम्हारा लिबिडो कैसा है, तुम्हारी लाइक वैसी वाली लाइफ कैसी चल रही है, जिसमें तुम्हारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं आते, इवन दो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हाई वो आती है उत्तेजना, कि तुम्हें कैसे ना कैसे इसको रिलीज़ करना है। तो वो एक साइन है कि तुम्हारा जो है ना फिज़िकल, मतलब खुद आदत बनी पड़ी है वो देखने की 18+ वीडियोस, वो गलत है। मैं कह रहा हूँ नेचुरली बायोलॉजिकली उत्तेजना आती है, तो वो हाई टेस्टोस्टेरोन का साइन है। एंड खैर तुम्हें नाइट फॉल भी होता है, और तुम्हारा लिबिडो इतना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लाइक वो गिरता नहीं है, उसकी क्वालिटी होती है। मैं क्वालिटी तो मैं ऐसे वर्ड टू वर्ड ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसी होती है, हाँ, पर बेसिक क्वालिटी ऐसी है कि अमाउंट, क्वांटिटी के हिसाब से तुम जज कर सकते हो। अगर वो नहीं गिरता तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल पे वर्क करता है। और ये इसकी हालत एक चीज़ पे और डिपेंड करती है। अगर तुम कंसिस्टेंटली मस्टरबेशन करते हो, ओवर स्टिमुलेशन करते हो पॉर्न देख के, तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे लिबिडो पे एंड ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ पे। तो इसलिए ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा भी हुआ और तुम ये जो करोगे बैड हैबिट्स, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन अच्छे होने के बाद भी तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये मत करना। एंड 5 पॉइंट के बाद तुम में से कई लोगों को रिलेट करके या फिर लाइक अपोज करके समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो है। तो इस वीडियो में फिर भी एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेटली 100% ये मत बिलीव करना कि तुम्हें नंबर मिल गए हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई ही है या लो ही है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन अपना ऑप्टिमाइज़ करना है, गुड लेवल्स पे पहुंचाना है, मैं कोई स्टेरॉइड नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें वो हेल्दी हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को गुड लेवल्स पर ले जाएंगी। गुड मतलब अच्छे लेवल्स, जहाँ पे तुम्हें टेस्टोस्टेरोन से मिलने वाले फ़ायदे मिलेंगे। तो वो है सबसे पहले विटामिन डी लो। विटामिन डी यानी कि धूप लो, कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट कह रहा हूँ, टाइम लगा के 30 मिनट एक बार में जाओ धूप में, कम से कम 30 मिनट बिताओ। वो भी सिर्फ चेहरे पर नहीं, अपर मतलब चेहरे को ढक लेना एंड अपर बॉडी को एक्सपोज कर देना। तो 30 मिनट बिताओगे धूप में, कैडी धूप में, तो फिर 30 मिनट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में तुम्हें 10,000 20,000 IU में विटामिन डी मिल जाएगी, और रेगुलरली नहीं है तुम्हें। एंड नेक्स्ट, सन के बाद तुम्हें स्लीप पे फोकस करना है। स्लीप और स्ट्रेस दोनों का रिलेशन है। स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो स्लीप नहीं आएगी, और स्लीप आएगी तो स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस से मेरा मतलब है बेसिकली टेंशन या ओवर थिंकिंग। वो अगर तुम ज़्यादा करते हो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा तो फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ेगा।
तो इसलिए स्ट्रेस ऑप्टिमाइज़ करनी है, वो ऑप्टिमाइज़ होगी, स्लीप करो एंड जो तुम्हारा वर्क है, मेन ड्राइव, स्ट्रॉन्ग क्लियर पर्पस, वो रखो लाइफ में एंड उस पर फोकस करते रहो बिना ओवर थिंकिंग के। स्ट्रेस भी मैनेज होगी एंड तुम्हारी लाइक जो मस्कुलिन ड्राइव आएगी कि तुम अपना जो प्रॉमिस है वो करते जा रहे हो, तो फिर हाइपोथैलेमस वगैरह से जो भी रिलेशन होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मेंटली साइकोलॉजिकली इंप्रूव होगा एंड बाकी विटामिन डी से, स्लीप से ये वैसे भी इंप्रूव होगा फिज़िकली। और अगर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है तामसिक फूड खाना, जैसे कि अंडे, दूध और लाइक वेट ट्रेनिंग करना, जिम वगैरह जाना। तो इससे ओवरऑल तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन की हेल्थ इंप्रूव होगी एंड अगर तुम प्यूबर्टी में अपने आए हो तो तुम बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस नोटिस करोगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की वीडियो बुल से टर्न लगी हो।